दोस्तों, मेरा नाम ज़ैनब अशरफ है और आप देख रहे हैं भारत कैसेट। आज हमारे साथ जुड़ी हैं अमरीन अब्दुल्ला, जो कि लोगों को बहुत प्यार से और करीब से समझती हैं और इसी वजह से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में करी और मास्टर्स मेंटल हेल्थ टेस्ट से। तो अब हम अमरीन अब्दुल्ला से ही जानते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है और वो उसको लेके क्या काम कर रही है। हेलो ज़ैनब, थैंक यू फॉर हैविंग मी आज इंटरव्यू के लिए। आज जो है आज या ये पूरा हफ्ता बहुत ही दिल के करीब है मेरे, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ 10 अक्टूबर वाज मेंटल हेल्थ डे और ये पूरा हफ्ता मेंटल हेल्थ वीक के नाम से हम सेलिब्रेट करते हैं। इस हफ्ते की इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम जो है इस हफ्ते में जो है मानसिक रोग को लेकर के जो अंधविश्वास है, जो स्टीरियोटाइप्स हैं, उसके बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करते हैं। अच्छा, अंधविश्वास जब मैं कहती हूँ उसका मतलब ये है कि मेंटल हेल्थ जो है काफी लोग अब तक जो है हेल्थ पेरिफेरी के जो है जोन से बाहर देखते हैं और हमारी बॉडी को और माइंड को अलग अलग देखते हैं। तो जब हम हेल्थ की बात करते हैं, अल्मा आटा का डिक्लेरेशन भी है, नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। क्योंकि हमारी जरूरी है कि हम पूरे होलिस्टिक वेलबीइंग पे ध्यान दें। तो अगर मेंटल हेल्थ आपकी इंटैक्ट नहीं है, स्पेशली जब हम इन लोनली फेज में कोविड के टाइम से गुजर रहे हैं, मेंटल हेल्थ इंटैक्ट नहीं है तो ये हो ही नहीं सकता कि हमारी फिजिकल हेल्थ जो है अच्छी हो। तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ वैसा वैसा जाता है और मेरे दिल के करीब इसलिए है क्योंकि मैंने बहुत करीब से जो है काम किया है इस सेक्टर में और इस सेक्टर के लोगों में जो लोग बेनिफिशरीज हैं, जिनको मानसिक रोग है, उनके साथ काम किया है, हॉस्पिटल्स में भी और कम्युनिटी में भी। तो करीबन 9 साल से काम कर रही हूँ मैं इस सेक्टर में। आई एम प्रिविलेज्ड टू बी हियर। तो जैसे कि आपने बताया कि शायद आपका इशारा इस तरफ था कि मेंटली एबल लोग जो होते हैं उन्हें इस तरह से देखा जाता है कि उन पे कुछ आत्मा भूत प्रेत आ गए हैं, इस तरह से अब तक सोसाइटी में स्टीरियोटाइप्स हैं या भी कुछ चेंज आया है जैसे 9 साल से इस फील्ड में है? तो स्टीरियोटाइप्स अभी बहुत हैं। एक्चुअली मैं ये कहूंगी कि मेंटल हेल्थ को अभी तक बहुत मिस्टिफाइड रखा जाता है और खासकर दुनिया में या खासकर हिंदुस्तान में आपने ये देखा होगा कि जो चीज हमें समझ में नहीं आती है, या तो हम उसको जो है प्रेस करने लगते हैं या उसको पूजने लगते हैं या दुआ करने लगते हैं उससे, या जो है या तो हम उससे डरने लगते हैं, भागने लगते हैं। तो अक्सर जो है लोगों को जो है बोला जाता है कि जो है इनके ऊपर जिन आ गए हैं, जिन्नात आ गए हैं, माता आ गई है, या तो हम उनकी पूजा करने लगते हैं और अक्सर ये कहते हैं कि जो है ये पता नहीं क्या है, भूत आ गया है, परेत आ गया है, तो हम उससे भागने लगते हैं। असल में ये होता है कि वो बहुत समय से किसी परिस्थितियों से परेशान होने के कारण या हेरिडिटरी के कारण कभी कभी, या जो है किसी ट्रॉमा के कारण एक स्थिति से गुजरते गुजरते बीमार हो जाते हैं और उनको सही समय पे इलाज नहीं मिलता, जो हमारी बड़ी मुहिम है कि सही समय पे इलाज मिले तो हालत में बहुत ज्यादा सुधार आ सकता है। लेकिन बहुत देर में इलाज मिलने के कारण बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम उससे डरने लगते हैं या पूछने लगते हैं उसको। तो आज भी मज़ारों में, दरगाहों में लोग बंधे हुए मिलते हैं। मेजर पॉपुलेशन उसमें से मानसिक रोग के दर्दी हैं, जिनको जो है बहुत करीबी इलाज की जरूरत है, बहुत प्यार की जरूरत है और सबसे जरूरी इज्जत की जरूरत है। जी। तो मैं अपने व्यूवर्स को एक बात और बताना चाहूँगी, अमरीन जी एक कैंपेन चला रही है जिसका नाम है केतली। तो उसके बारे में अब आप ही बताइए कि आप उसमें क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो इतना अच्छा इनिशिएटिव है कि हम चाहते हैं कि लोग उसके बारे में जानें। केतली हमने 2016 में शुरू किया। मैं जब मेंटल हॉस्पिटल्स में काम कर रही थी, मानसिक असाइलम या मेंटल जिसको बोलते हैं अमूमन लोग लैंग्वेज में, वहां में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे हो गए हैं, लेकिन क्योंकि इतने सालों से एज कर रहे हैं उसी हॉस्पिटल के अंदर, उनके समाज में जो है जो अधिकार हैं, जो रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या तो कोई और भर चुका है या तो उनसे छिन चुकी है। तो हमने ये सोचा कि जो लोग अच्छे हो रहे हैं, साझा होने के मार्ग पे आगे बढ़ गए हैं, उनको हम वापस समाज में कैसे जोड़ सकते हैं। तो हमने एक प्रोग्राम डेवलप करा जिसका नाम केतली है, जिसको एक मूवमेंट की तरीके से हम आगे बढ़ा रहे हैं। और हमने ये उसके 2 आधार बनाए। आधार एक ये था कि कैसे लोगों को सस्टेन कराएं कम्युनिटी में। तो फिर हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा कि सबसे ज्यादा जो है मान, इज्जत,
सस्टेनेबिलिटी कैसे लोगों को प्राप्त होती है। अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है या सस्टेनेबिलिटी है तो कोई किसी को बोझ नहीं समझता और कम्युनिटी में अच्छे से रहने देते हैं। तो हमने सोचा कि पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के पे ध्यान देते हैं, साथ साथ इमोशनल स्टेबिलिटी पे काम करते हैं। तो हमने मेंटल हेल्थ एक्टिविटीज उनके साथ शुरू करी जो उनकी वेलबींग को बढ़ा सकती थी, और ये देखा कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट उनको कैसे बना सकते हैं। तो हमने छोटे छोटे स्मॉल एंटरप्राइजेस स्टार्ट करे, छोटी छोटी टपरियां खूबसूरत सी जो जिस पर चाय बेच सकते हैं वो स्टार्ट करे, जिसको वो 9 महीने चला करके सक्षम होकर के आगे बढ़ सकते हैं, जो भी उनकी क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, उसके हिसाब से नौकरी ढूंढ सकते हैं और वापस मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट हो सकते हैं। तो मुद्दा हमारा इंक्लूजन था, मानव अधिकार था, और ये था कि हर इंसान केपेबल है, हर इंसान को हक है अपनी मर्जी पर, अपनी क्षमता पे जीने का। और हमारे जो लोग, बहुत ज्यादा लोग हमसे नहीं जुड़े हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं एक एक हीरा है और एक एक जो है अपना बाहर जाकर के चमक रहा है। जी, ये होता है क्योंकि मेंटली एबल लोगों को एक लाइबिलिटी की तरह देखा जाता है सोसाइटी में, जबकि वो भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में आप इससे चला कैसे रहे? मतलब आप उन्हें पहले ट्रेनिंग देते हैं और फिर उसके बाद उन्हें चाय की टपरी पे बिठाया जाता है, और लोगों का क्या रिएक्शन होता है वहां पे जब उन्हें पता चलता है कि ये मेंटली एबल लोग हैं? कहीं वो दूर भाग जाते हैं, कहीं हम पे पैन पलट के न मारते हैं, या क्या होता है? कुछ बताएं इसके बारे में। जो आपने एग्जाम्पल दिया, एग्जैक्ट एग्जाम्पल मुझसे शेयर किया है किसी ने जो डर रहा था अपने वहां टपरी लगवाने के लिए, ये सोचते हुए कि अच्छा हम आपको लगाने तो दें लेकिन कोई पैन खींच के मार दे तो मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देती हूँ ग्रोथ का, जिससे जो है शायद सरल बन जाए हमारे व्यूअर्स को समझने के लिए। एक इंसान के अंदर अगर बदलाव आ जाए तो पूरे परिवार में बदलाव आ सकता है उससे। तो हमारे साथ एक व्यक्ति काम कर रहे थे, हम लोग उनको जो है ह्यूमन कैलकुलेटर कहते थे, क्योंकि हमने शुरुआती दौर में जब उनके साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, करीबन हम 2 महीने की ट्रेनिंग करते हैं जिसमें जो है हम ह्यूमन राइट्स, मेंटल हेल्थ क्या होती है, वो अपने ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, रिकवरी पे कैसे काम कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव वर्क एनवायरनमेंट में कैसे इंटीग्रेट होने के लिए असर्टिवनेस जो है, स्पैन ऑफ अटेंशन कैसे बढ़ाया जा सकता है, इन सब की ट्रेनिंग देने के बाद एक रूम हमारा होता है जिसमें हम जो है एक माहौल बनाते हैं कि चाय की दुकान है और लोग आते हैं उसमें जो एक्टिंग कर रहे होते हैं विजिटर्स की तरह, और उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं, और 1.5 महीने तक वो इंटरैक्ट एक रूम के अंदर करते हैं, जिसको धीरे धीरे करके हम सड़क पे लेके जाते हैं। और वो व्यक्ति जो रूम में पहले चाय बेच रहा होता है, धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस उसका इतना बढ़ जाता है कि वो सड़क पे बेचने लगता है। 2 घंटे से ग्रेजुएट हम उसको कराते हैं 8 घंटे के लिए। मेन रीजन ये कि उसको शुरुआत में काम करने की बिल्कुल आदत नहीं है, तो उसके ऊपर एकदम से स्ट्रेस या बर्डन ना हो उस काम का। तो 2 घंटे से 6 महीने में ग्रेजुएट कराते हैं 8 घंटे में। 8 घंटे का मसला इसलिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव वर्क एनवायरनमेंट 8 घंटे का होता है। आप कोई भी नौकरी में जाइए तो 8 घंटे काम करते हैं। तो ये ह्यूमन कैलकुलेटर हमारे 6 महीने का उन्होंने काम किया, और मेरे पास पहली बार आए बोलते हुए कि अब मुझे लगता है कि मैं ये टपरी अकेले संभाल सकता हूँ, मुझे जो सपोर्ट सिस्टम है, जो एक पीयर उनके साथ काम करता था, उसकी जरूरत नहीं है, तो उस पीयर की सैलरी आप मुझे दे दीजिए और मैं अकेले चलाऊं। तो ये एज फाउंडर, एज एन एंकर टू द ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपको बता नहीं सकती। कोई पैसे मांगता है तो तकलीफ होती है, लेकिन इतनी खुशी आज तक मुझे कभी नहीं हुई है किसी के पैसे मांगने से। तो 6 महीने में उन्होंने ग्रेजुएट करा और अकेले चलाने लगे, जिससे उनकी जो पहले स्टाइपेंड मिलती थी वो पूरी सैलरी बन गई। उन्होंने पैसे सेव करे 6 महीने के बाद, और 6 महीने में कहा कि 3 महीने में आपके साथ काम तो करूंगा, और लेकिन मेरा हाफ डे कर दीजिए, क्योंकि आधे दिन में मैं कुछ अपना स्टार्ट करना चाहता हूँ। उनकी क्षमताओं को समझते हुए हमने कहा कि आप तो कैलकुलेट इतना कर सकते हैं, तो आप आइडिया लगाइए आप क्या कर सकते हैं। तो हम देखते थे वो सिक्के बड़ी जल्दी जल्दी गिनते हैं, तो हम लोग ने मिल करके डिसाइड किया कि वो एक सिक्के की दुकान, जो एक होता है ना चिल्लड़ की दुकान, जो दुकानदार दुकानों में जाके चिल्लड़ बटती है, उसकी दुकान उन्होंने स्टार्ट करी लखनऊ शहर में ही। और उससे उनको जो है कमीशन मिलना शुरू करा, और जितना वो कमाते थे उससे दुगना हो गया। पहली बार लाइफ में उन्होंने हॉलिडे ली, अमृतसर अकेले गए घूमने के लिए, किसी ने उन पे उससे पहले भरोसा नहीं किया था। और उन्होंने बहुत छोटी सी चीज मुझसे शेयर करी कि अब ये मैं पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, और ऐसा भी साथ साथ करना चाहता हूँ कि मैं
अपने परिवार का भी खर्चा उठा सकूं, क्योंकि मेरे भाई की शादी होने वाली है। तो पहले जो इंसान को बर्डन समझा जाता था, अब वो किसी और का बर्डन या जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो गया था। तो उन्होंने उन पैसों से रिक्शा खरीदा, ई रिक्शा, जो उन्होंने किराए पे चलवाना शुरू करा, और साथ में वो घूमते भी रहते थे और अपनी लाइफ को एंजॉय भी करने लगे थे। तो कुल मिलाकर के हमारा मुद्दा यही है कि जो इंसान, यही इंसान जिसने मुझसे शेयर करा था कि एक बार मुझसे 10 रुपए गिर गए थे, मेरी माँ ने मुझे कुछ लाने के लिए दिया था, उसके बाद से मेरे हाथ में कभी पैसे नहीं दिए गए। तो जो इंसान जिसे 10 रुपए गिर जाते हैं, उसको लेबल कर दिया जाता है कि मानसिक रोग है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, उसने धीरे धीरे करके पूरी जिम्मेदारी अपने घर की ले ली और धीरे धीरे करके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे ही बहुत से लोग हमसे जुड़े हैं, कोई खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई अपनी जॉब ढूंढता है, कोई नया सेक्टर ढूंढता है, कहता है मुझे ये काम करना है और इस काम के लिए मुझे ट्रेनिंग आप कहीं से दिलवा सकती हैं, तो उससे हम जोड़ते हैं। तो मेजरली हम ये चाहते हैं कि लोग अस्पतालों में फंसे जो हैं वो बाहर निकले और अधिकारों के साथ जीवन जिए। जी, तो ये आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि अगर सोसाइटी सपोर्ट करेगी तो रिकवर करना और एक नॉर्मल लाइफ जीना बहुत आसान है, बस सोसाइटी की सपोर्ट की जरूरत है। बिल्कुल, इसीलिए इसको हम लोग जो है मेंटल इलनेस कभी कभी ना कहते हुए साइको सोशल इलनेस कहते हैं, क्योंकि और ये वर्ड बहुत जरूरी है बार बार लोगों के दिमाग में गुंजवाना, क्योंकि बीमारी व्यक्ति से के अंदर से ज्यादा बाहर होती है। हम अकोमोडेट नहीं करते हैं किसी को अगर उसके अंदर हम कोई तकलीफ देख रहे होते हैं। तो जिस तरीके से हमारी सोसाइटी प्रेग्नेंट औरतों के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही होती है, किसी के घर में बेरीवमेंट हो गया, मौत हो गई, तो थोड़े समय के लिए उसके लिए हम गुंजाइश बनाते हैं कि नहीं तुम्हारा काम आज हम कर लेंगे, थोड़ा सा तुम छुट्टी ले लो। उस तरीके से हमको डिसेबिलिटीज के लिए भी अकोमोडेट करना चाहिए, जो कि हम करते आ रहे हैं। तो एक तबके को जिसको आपकी मदद की जरूरत है, क्यों पीछे छोड़कर। हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे किसी और टॉपिक पे। शुक्रिया। थैंक यू ज़ैरा, बहुत मजा आया बात